अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप जहां भी होंगे खुश होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से आप फ़ायदा उठा रहे होंगे और फ़ायदा उठाकर अपने दूसरे भाइयों तक भी ज़रूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। आज हम आपको ऐसी चीज़ अपनी इस वीडियो के अंदर देंगे, आप चाहे कहीं से भी है, पित्ताशय में जो पथरी हो जाती है ना, उसका दर्द सताने लगता है। अब जो उनका दर्द सताने लगता है तो उनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल आसान इलाज है, हर जगह पर मिलने वाली चीज़ है, वो अपनी इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। क्योंकि आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी, वो भी इसी ताल्लुक़ से थी। हाँ ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके अंदर मसला कुछ और है। उसका मसला ये है कि उसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन में और वैसे पिन भी हमने कर दिया था कि उस दवा को जो अगर हम पिलाएंगे वो 15/6/2025 से शुरू हो रही है। तो जिस वक्त हमने वो वीडियो अपलोड की तो हमारे भाइयों के फ़ोन आने लगे कि सर हमें परेशानी है, हमारी वाइफ को परेशानी है, हमारी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान है, डॉक्टर ऑपरेशन करने की बोल रहे हैं, आप कुछ इलाज बताइए। फिर हमने सोचा, क्योंकि जिस वक्त हमने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर हमारे पास के नज़दीक के जो लोग हैं 50-100 किलोमीटर की दूरी से, वो तो भैया आपके असगर भाई से इलाज करा सकते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं भैया, वो गरीब भी हैं या अमीर भी हो, जो 500-700 1000 2000 10,000 किलोमीटर दूर के भी हैं और अदर कंट्रियों के अंदर भी मौजूद हैं, तो इस नुस्खे से उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो नहीं आ सकते हमारे पास में। इस वीडियो के अंदर आपको और इस नुस्खे के अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, जिस समय आपको पित्ताशय की पथरी हो जाए तो आप अपना पैसा बर्बाद मत करिए सबसे पहले, क्योंकि हमने अपनी लाइफ के अंदर जो देखा है ना, वो सबसे ज़्यादा इसका ऑपरेशन ही देखा है। हालांकि नुस्खे तो हमारे पास भी है, लेकिन हम नहीं बताएंगे। इसका कारण ये है कि इसका जो पित्ताशय की जो पथरी होती है, ये बहुत कम निकलती है। 100 में से अगर किसी को एक की निकल जाए तो किस्मत की बात है उसकी, नहीं तो भैया ये नहीं निकलती। इसके ज़्यादातर जो होते हैं ना, ऑपरेशन होते हैं। आपको अच्छे डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर हो या आपके दूर के डॉक्टर हो, अच्छी सलाह लेनी चाहिए। अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस समय अगर हम मिसाल के तौर पे हम आपको नुस्खा ही बता दें और उस नुस्खे ने काम नहीं किया, क्योंकि हमने कहा ना 100 में से किसी एक को ही निकलती है। अगर नुस्खे ने काम नहीं किया तो इसके अंदर बुराइयां शुरू हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर इस नुस्खे के ज़रिए से, हालांकि आपकी पित्ताशय की पथरी 20 mm की है, 25 mm की है और वो नहीं निकल रही है, या किसी कारण उसको पित्ताशय को ज़रब पहुंच चुकी है, उसको चोट लग गई है दवाइयों के ज़रिए से, या आपका केस कुल मिला के शॉर्टकट में समझ लीजिए बिगड़ जाए, आपका केस बिगड़ जाए, तो आप हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दोगे। और अगर आपकी पथरी निकल जाए, 100 में से मिसाल के तौर पे एक की ही निकली, अब निकलने के बाद चर्चे को तो छोड़िए, क्योंकि चर्चा तो लोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद आपको याद भी नहीं करेंगे इस वजह से। तो हमने सोचा हाँ, इसके दर्द को रोका जा सकता है लाइफ टाइम के लिए। जिस समय पथरी का जो दर्द होता है, ये होता किस वक्त है, ये होता है रात के वक्त में 85% और 15% होता है ये दिन के अंदर। अब जो 85% रात को ही क्यों होता है, इसका कारण हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप दिन में जो खाना पीना खाते हैं वो हजम हो जाता है, आप काम करते हैं, चलते फिरते टहलते उठते बैठते लेटते जो भी है, तो इस समय आपका ये खाना हजम हो जाता है, आपको कब्ज़ बनने के चांस कम हो जाते हैं, आपको गैस बनने के चांस कम हो जाते हैं। इस वजह से ये दर्द दिन में नहीं हो पाता, होता है लेकिन 15% लोगों को देखा जाता है।
और रही बात 85% की, 85% ये दर्द रात को ही क्यों होता है, या उस वक्त क्यों होता है कि जिस समय आपके पास पैसे मौजूद ना हो, या उस वक्त क्यों होता है कि जिस समय आपके डॉक्टर आपके पास मौजूद ना हो। इसका 85% रात को दर्द होने का कारण एक सबसे बड़ा देखा गया है। और दूसरी निशानी इसकी हम आपको बताएंगे। इसका जो पहला कारण देखा जाता है कि आप रात को लेट खाना खाते हैं, ये सबसे बड़ा कारण इसका देखा जाता है। आपको हमेशा जो सही सलामत है, जो हमारी तरह हैं, आपको भी असर और मगरिब के ही बीच में खाना खाना चाहिए, क्योंकि सूरज के गुरूब होने से पहले पहले आपको खाना ज़रूरी है। और अगर आप असर और मगरिब के बीच में खाना खा लेते हैं, क्योंकि असर और मगरिब के बीच से लेकर के सोने के वक्त तक, यानी 10 बजे तक, क्योंकि हर कोई शख्स 10 बजे सोने की तैयारी करता है, इसके टाइम में कुछ घंटे होते हैं। मिसाल के तौर पे 4 घंटे आपको मिल गए। अब 4 घंटे आप ज़रा चलेंगे फिरेंगे और भी काम काज करेंगे, कहीं यार दोस्तों के पास जाना है वहाँ भी ज़रूर जाएंगे, तो इस वजह से आपका खाना आपके पेट में एडजस्ट हो जाता है और आपका खाना हजम हो जाता है। जिस वक्त खाना हजम होगा उस समय आपको गैस बनने के चांस कम होते हैं। ये हो गया। अब जिनको ये रात को 85% होता क्यों है, इसका कारण ये है कि आपको जो लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो 8 बजे 9 बजे, बहुत से ऐसे लोग हैं कि ड्यूटी से आते हैं, अब वो रात को 10 बजे खाना खाते हैं। 10 बजे खाना खाया, उसके बाद आप सो गए। अब बहुत से लोगों को आदत ये भी होती है चाय कॉफ़ी और दूध पीने की, क्योंकि रात को ऐसी कंडीशन में जिनको गैस बन रही हो, जिनको पित्ताशय में पथरी हो, जिनको गुर्दों में भी पथरी हो, उनको रात को दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि रात के दूध पीने से गैस बनती है और गैस बनने से आपको पथरी कोई सी भी हो, फिर गुर्दे की हो चाहे पित्ताशय की हो, गैस बनने से आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आपको गैस बनेगी, फिर आपको दर्द होगा। अब इसके अंदर आपको जो दर्द होगा तो रात को ऐसे वक्त में दर्द होगा क्योंकि आपने रात को आपने 9 बजे खाना खाया या 10 बजे खाया और आप सो गए, तो ये दर्द जो होता है क्योंकि गैस बनने में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। जिस वक्त आपने खाना खाया रात को और आपको कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं गैस बनने में। अब जिनको पुरानी प्रॉब्लम है तो उनको भैया फ़ौरन गैस बनना शुरू हो जाती है, और जो हमारी तरह के लोग हैं उनको 15 मिनट लग जाती है, क्योंकि अगर हमें पित्ताशय की पथरी है या गुर्दों में पथरी है तो दूध नहीं पीना चाहिए रात के वक्त में। आपको नहीं चाय पीनी चाहिए, कॉफ़ी आप नहीं पिएंगे। अगर आपको ये परेशानी हो रही है तो आपको सबसे पहले अलर्ट रहना है, क्योंकि आपके संकेत गलत हैं। आपको अब क्या करना है, ऐसी सावधानी आपको बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपको हल्का खाना ज़रूरी है। रात को अगर खा रहे हैं तो हल्का खाना लें, कोई खिचड़ी वगैरह ले लें, कोई मूंग की दाल की खिचड़ी बनवा लें, तो इस तरह की आप ले सकते हैं। और रही बात अगर आपने खा लिया तो आपको अब क्या करना है, अब ऐसी कंडीशन में आपको कम अज़ कम 15 से 20 मिनट आपको टहलना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो 85% दर्द उठाया है वो रात को आपकी कमी के ही कारण आया है। हमने ऐसा भी अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि सारी रात भैया वो दर्द से परेशान हो जाते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे डॉक्टर को फ़ोन करते हैं या उनके पास जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। डॉक्टर आपको एक पेन का इंजेक्शन लगा देगा, एक गैस का लगा देगा, आपको फिर आराम मिलेगा। तो ये सारी कंडीशनें हमने अपनी इस वीडियो के अंदर कवर की। आपको तला भुना नहीं खाना चाहिए, आपको कब्ज़ बनने वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए, आपको अरवी नहीं खानी चाहिए, आपको अरवी के पत्ते नहीं खाने चाहिए, अरवी के पत्तों की सब्जियां बनती है वो आपको नहीं खाने चाहिए, आपको आलू कम मात्रा में खाने चाहिए, आपको अंडा नहीं खाना चाहिए। अगर आप आलू और अंडे कहीं पर जा रहे हैं और वहाँ आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, जर्दी ना खाएं, क्योंकि जर्दी से कब्ज़ बनती है और आपको गैस बनती है। हाँ, आप मजबूरी के तौर पे खा सकते हैं, लेकिन जर्दी आपको फिर भी नहीं खानी है, याद आप कह रहे हैं।
चावल आप दिन में खा सकते हैं, रात को ना लें, लेकिन हम तो कहेंगे कि चावल आपको नहीं खाने हैं। अगर कोई मजबूरी है फिर आप ले सकते हैं, वो भी कम मात्रा में, और वो भी दिन के अंदर। रात को आपको चावल नहीं खाने हैं, आपको कब्ज़ हो जाएगी, आपको गैस बनेगी, तो फिर आपको परेशानी होगी। और इसके साथ साथ में आपको जो काली दाल आती है वो आपको नहीं खानी है, याद रहे आपके। और इसके साथ साथ में आपको केला इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपको वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है कि जो रिफाइंड से और तेल से बनने वाली चीज़ें हैं, और जिसको फास्ट फूड में माना जाता है, बर्गर, चाउमीन वगैरह। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि कब्ज़ करने वाली और जो बाय करने वाली चीज़ है वो आपको नहीं लेनी है। ये तो आपको सावधानी रखनी है। अब इसके साथ साथ में आपको अब नोट ज़रूर कर लेना है। तो आपको लेनी है 4 चीज़ें। 4 चीज़ें कौन सी लेनी है, आपको क्या क्या कैसे इस्तेमाल करनी है, ये हम आपको बताएंगे। 1 गिलास पानी ले, उसके अंदर 1 नींबू निचोड़ दे। नींबू निचोड़ दिया, बीज उसके अंदर से निकाल लें, उसको गर्म करें। गर्म करने के बाद उसको उतार लें, ज़रा सा ठंडा होने दें। अब जिस वक्त ज़रा सा ठंडा हो जाए, अब उसके अंदर आपको 3 चीज़ ऐड करनी होगी। पहला, आपको क्या करना होगा, जो सेब का सिरका होता है 1 चम्मच उसके अंदर डाल दे। नंबर 2, शहद असली हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर भैया बाजार में तो पता नहीं कौन कौन से मिलते हैं, 1 चम्मच वो डाल दें। तीसरा, आपको जैतून का तेल 1 चम्मच उसके अंदर वो डाल दें। ठीक हो गया। तो आप जिस समय ये डालेंगे, याद रहे वो पानी ज़रा ठंडा होना चाहिए, उस समय आपको उसके अंदर डालना है। ये 3 चीज़ें डालनी है। सेब का सिरका डालना है, उसके बाद आपको जैतून का तेल डालना है 1-1 चम्मच, और उसके बाद आपको शहद डालना है। ये उसके अंदर डाल दे, उसको मिला लें। मिलाने के बाद आपकी दवा तैयार है। आपको यूज़ कैसे और किस वक्त करना है, सुबह और शाम कर लीजिए, इंशाल्लाह ये काफ़ी होगा। अगर रही बात फिर भी आपका दर्द बर्दाश्त ना हो रहा हो, तो फिर आप 2 दिन कर सकते हैं इंशाल्लाह। हमें अल्लाह की ज़ात से इतना यकीन है इस नुस्खों पर, क्योंकि आप उधर पिएंगे उधर आपका दर्द हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जब तक आपको गैस नहीं बनेगी, जब तक आपका दर्द ही नहीं होगा, और जब तक आपकी ये पथरी रहेगी, पथरी को तो ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन जब तक आपकी पथरी रहेगी, जब तक दर्द ही नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, लेकिन आपको, अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अपने डॉक्टर के अनुसार आप अपना ऑपरेशन भी करा सकते हैं। हम आपको इसके अंदर सजेशन नहीं देंगे कि आप कराएं या मत कराएं। ठीक है। तो आज हमने आपको वो नुस्खा बता दिया है, क्योंकि हमारे पास जो नुस्खा है उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने आपको बिल्कुल आसान ऐसा नुस्खा बताया है कि आप कहीं के भी हो, आप कमेंट में बता दीजिए आप कहाँ से देख रहे हैं और आप कहाँ फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। और अपने असगर भाई को आप दुआओं में याद ज़रूर करते रहा करें। अगर हमसे कोई गलती बेशी कमी बेशी हो जाती है तो आप अपने असगर भाई की इस्लाह ज़रूर किया करें। हम एक तालिब इल्म हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दीजिए अपने असगर भाई को इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।